जुलाई माह में ग्रह नक्षत्रों की उथल पुथल। जुलाई माह में ग्रहों का राशि परिवर्तन। किन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, किन राशियों को मिलेंगी खुशियां, किन राशियों की होगी मौज ही मौज। 12 राशियों से जुड़े जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई माह, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। ग्रह नक्षत्रों के इस खेल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई माह में जो 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, इसका फल 12 की 12 राशियों पर कैसा रहेगा, किस तरह से सूर्य, आपका बुध, शुक्र और शनि जब ये अपनी चाल बदलेंगे, जब इनके स्थिति में बड़े परिवर्तन आएगा तो किस प्रकार आपके जीवन में भी बड़ा बदलाव आ सकता है, ये हम जानेंगे आज आचार्य जी से। आइए सबसे पहले कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं और किस प्रकार ये पहले समझते हैं। जी धन्यवाद कविता जी, इस दिव्य मंच पर सादर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले कि जितने भी गोचर हो रहे हैं जुलाई महीने में, ये अपने आप में बहुत बड़े गोचर हैं। पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो गोचर हो रहा है 2 तारीख को बुध ग्रह का हो रहा है और वह वृषभ से निकलकर मिथुन में जा रहे हैं। बुध वाणी भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ जीवन में बहुत से सुख कारकों के जिम्मेदार हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा गोचर हो रहा है वह हो रहा है शुक्र का। शुक्र का भी गोचर 13 तारीख को हो जाएगा। 13 तारीख को शुक्र भी निकलकर वृषभ से निकलकर अगली राशि मिथुन में आ जाएंगे। इसके बाद जो गोचर होता है वह आ रहा है सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली गोचर कविता जी, शनि का वक्री अवस्था में अपनी पिछली राशि में आना, यानी कि मकर राशि में आना। और यह 12 तारीख को ही हो जाएगा, 12 जुलाई को हो जाएगा, जो कि अगले 6 महीने तक रहेगा, लेकिन ये पूरी जुलाई को इस प्रभाव में लेगा, आधी जुलाई से लेकर। और इसके बाद मध्य जुलाई में एकदम से एक ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य का गोचर हो रहा है और वह मिथुन से निकलकर कर्क में चले जाएंगे। तो ये चारों महत्वपूर्ण गोचर और चारों ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जीवन में सम्मान, सुख, समृद्धि और भौतिक जीवन के सुख समृद्धि देने के पीछे इन 4 ही ग्रहों का मूल कारक तत्व माना जाता है। और आपको भी पता है कि इस संसार में शुक्र हुआ, शनि हुए और साथ ही साथ सूर्य आत्मीयता के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं। ये सभी ग्रहीय दृष्टिकोण से ये चारों ग्रह जो हैं वह महत्वपूर्ण गोचर कर और महत्वपूर्ण राशियों में गोचर कर रहे हैं कविता जी। यह महत्वपूर्ण बात है और इसलिए यह जुलाई का महीना बहुत बड़े उथल पुथल का होगा, बहुत बड़े फेरबदल का होगा कविता जी। चलिए अजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपने 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में बताया, इन 4 ग्रहों का जो महागोचर है 12 के राशियों पर किस तरह से उसका प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेष राशि वालों के लिए इन चारों गोचर का, क्योंकि महीने के मध्य तक ही ये सारे गोचर हो जा रहे हैं कविता जी, तो शुरुआती दौर जो है वह कुछ न कुछ तनाव लेकर आएगा इनके लिए और मानसिक रूप से इनके लिए तनाव देने वाला महीना रहेगा, शुरुआती दौर जो महीने का रहेगा। लेकिन महीने के मध्य के बाद आप देखें, जब सूर्य कर्क में चले जाएंगे और शनि वक्री अवस्था में होकर पिछली राशि में मकर में आ जाएंगे, उस समय इनके जीवन में और साथ ही साथ शुक्र का गोचर हो जाएगा, वृषभ से निकलकर वह मिथुन में आ जाएंगे। उस समय परिस्थितियां थोड़ा सा सामान्य इनके लिए होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मेष राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में यह महीना जो है वह अद्भुत होने वाला है, कार्य क्षेत्र में लाभप्रद होने वाला है। इसके साथ ही मेष राशि के जातक अगर विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश योग के लिए परेशान थे और बार बार कुंडली विश्लेषण करा चुके हैं, बार बार प्रयास कर चुके हैं, चाहे वह वीज़ा में दिक्कत आई हो, चाहे वह जाने में सब कुछ क्लियर हो गया हो, जाने में दिक्कत आई हो, तो वह इस समय क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह प्रभाव पूर्ण रूप से अब दिखेगा और मेष राशि वालों के लिए शुभता मिलेगी कविता जी। वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, इस महीने जो गोचर हो रहे हैं वह बहुत बड़े गोचर हैं। शुरुआती महीने के शुरुआत में ही बुध निकल कर आ जाएंगे मिथुन में और उसके बाद फिर यही स्थिति होगी कि शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं, जो इनका स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, वह भी निकल कर आ जाएंगे। तो इनके लिए जुलाई का महीना कहीं न कहीं संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो वह तनाव देने वाला रहेगा और संबंधों के विषय में थोड़ा सा इनको तनाव मिलेगा। इसके साथ ही व्यापारी बंधुओं के लिए यह महीना शुभ रहेगा कविता जी। चलिए, मेष और वृषभ के बाद अगर बात हम मिथुन राशि की करें तो इनके लिए कैसा है जुलाई माह के गोचर?
देखिए, जुलाई माह मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा इस महीने प्रभाव सही रहेगा। विशेष करके आय के स्रोत जो है वह खुलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन इसके साथ ही जो बड़े गोचर हैं, शनिदेव का जो गोचर है महीने के मध्य में, वह इनके लिए थोड़ा सा तनाव लेकर आने वाला है। वहाँ थोड़ा सा इनको तनाव मिलने वाला है। इस तरीके की परिस्थितियाँ इस महीने ग्रही दृष्टिकोण से बनेगी। चलिए, अब तक हमने बात की मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए महीने का शुरुआती दौर जो कि बुध और शुक्र के गोचर के साथ शनि का है, वह लगभग आधा महीना बिल्कुल ही सुखमय रहेगा, बहुत ही सकारात्मक रहेगा। लेकिन कविता जी, जैसे ही सूर्य का गोचर कर्क में होगा तो वहाँ इनको, क्योंकि यह चंद्र की राशि है, चंद्रमा की राशि है, और सूर्य के गोचर होने के बाद इनको कहीं ना कहीं से आत्मीय पीड़ा या आत्मसम्मान पे चोट या कहीं ना कहीं से इनके ऊपर लांछन लगना, आरोप प्रत्यारोप का खेल होना, इस तरीके का प्रभाव इस जुलाई के महीने देखने को मिलेगा। कविता जी, सिंह राशि की बात करें तो इनके लिए कैसा है इन 4 ग्रहों का महागोचर? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए इन 4 ग्रहों का महागोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। सिंह अपने आप में ही एक स्थिर राशि है और सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर शुभतापूर्ण रहेगा। विशेष करके संबंधों के भाव में यह शुभता दे रहा है। और इसके अलावा अगर देखें तो व्यापारिक लिहाज से यह बहुत अच्छा है। विद्यार्थी, जो सिंह राशि के विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कविता तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अगर बहुत दिनों से असफलता मिल रही थी सिंह राशि के जातकों के लिए, तो वह अब असफलता आ हट के सिर्फ सफलता रह जाएगा। और प्रयास आप तेज करिए। इस महीने अगर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि हैं और उनको आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो बेधड़क होकर और सकारात्मक होकर अटेम्प्ट करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। चले, ये तो बात हुई सिंह की। अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए कुछ स्वास्थ्य पीड़ा शुरुआती दौर में महीने के परेशान कर सकता है। और इसके साथ ही कविता जी, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना इनको इस महीने देखना पड़ सकता है। महीने के मध्य में जब सूर्य गोचर कर जाएंगे और साथ ही साथ शनि जो है वह वक्री अवस्था में अपनी पिछली राशि में, प्रिय राशि में आ जाएंगे, तो वहाँ इनको थोड़ा सा मानसिक पीड़ा और मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। संबंधों के लिहाज से यह महीना बहुत मिला जुला गुजरने वाला है। बहुत हम अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। तो यह महीना मिला जुला प्रभाव देने वाला है। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए कविता जी अगर हम बात करते हैं, तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभतापूर्ण दिखाई दे रहा है। विशेष करके अगर बात करते हैं कि आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत दिनों से यह जो है वह व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत तनाव झेल रहे थे। व्यापार में बड़े बड़े लॉसेस को देखा है इन्होंने और मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा भी सहा है इन्होंने। तो अब वह समय दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और विशेष करके तुला राशि वालों के लिए अगर यह कहीं से भी मात्र या पैतृक संपत्ति के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, पैतृक संपत्ति विवादित थी, तो वहां पर इनको कहीं से लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि के लिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए संबंधों के भाव में इनको मधुरता मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही पति पत्नी, विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में करीबियां बढ़ेंगी। लेकिन संतान के पक्ष से स्वास्थ्य हानि होने का पूर्ण संभावनाएं हैं। तो संतान पक्ष से थोड़ा सा सावधान इनको रहना है। कविता जी, चलिए, अब तक मेष से लेकर वृश्चिक तक के राशि के बारे में हमने जाना। अब जान लेते हैं कि धनु राशि के लिए जुलाई माह का ये 4 गोचर कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए यह महागोचर, जो 4 गोचर हो रहे हैं, चारों बड़े ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, यह इनके लिए विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक दौर लेके आएगा। उनके लिए नेगेटिव थॉट्स दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर नकारात्मक नहीं होना है, सतत प्रयास करना है। इसके साथ ही व्यापारी बंधुओं के लिए यह महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। कविता जी, धनु राशि वालों के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए यह माह बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है। मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए, विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना जो है वो तनाव को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी स्थिरता पूर्ण रूप से आएगी नहीं। तो थोड़ा सा आपको अभी भी अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करना है और अपनी जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता के लिए प्रयास करना है। स्वास्थ्य पीड़ा से अब मुक्ति मिलती हुई इस महीने आपको नजर आ रही है। कविता जी, कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके अभी भी संबंधों के भाव में पीड़ा का योग दिख रहा है। दुर्घटना का भी योग इस महीने बन सकता है। थोड़ा सा संभल कर आपको रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही विशेष करके किसी संबंध में मित्रवत हो या आपके लव रिलेशन में हो, वहाँ आपको धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब चलते हैं अपनी अंतिम राशि मीन पर। मीन राशि वालों के लिए संबंधों में पीड़ा, साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से किसी बड़े लॉस की तरफ इशारा करता है यह महीना। और इस महीने के मध्य में जो 2 बड़े गोचर हो रहे हैं शनि और सूर्य का, यह दिखाता है कि किसी न किसी परिवार के
शुभ या किसी बड़े जन का आपके सर से हाथ प्रभाव हटना या दूरी होना या उनके स्नेह में कमी होना, यह पूर्ण रूप से भाव दर्शाता है। मीन राशि वालों के लिए एक चीज़ और कविता जी सलाह रहेगी कि इस महीने किसी पर भी आप ब्लाइंड फेथ ना करें, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह नौकरी पेशा हो, कलीग्स हो या किसी भी क्षेत्र में, आपको ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत नहीं है कविता जी। चलिए, तो ये मैंने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि जुलाई माह में जो 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिसमें आपके सूर्य, बुध, शुक्र और जो शनि है, इनकी स्थिति के बदलाव के चलते आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव इस महीने से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।